भारत में यूसीसी का हो रहा था विरोध, उधर डोभाल ने सऊदी अरब से बुला लिया उस शख्स को जिसे मुस्लिम भी मानते हैं अपना आका। 15 अगस्त से पहले मोदी ने कर दिया बहुत बड़ा खेल, दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के भी उड़े होश, पाकिस्तान के भी छूट गए पसीने। इसे आप इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, जब भी 15 अगस्त की तारीख आती है भारत के दुश्मन और कुछ मुस्लिम देश मोदी से डर जाते हैं। लेकिन इस बार एक दो नहीं बल्कि दुनिया के 57 मुस्लिम देशों की नींद खराब हो गई है। जिस वक्त हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए कुछ मुसलमान विरोध कर रहे हैं, अब मोदी के हनुमान NSA अजीत डोभाल ने दुनिया के सबसे अमीर देश के उस नेता को भारत बुलाया है जिसे दुनिया के मुस्लिम देश अपना आका मानते हैं। सऊदी अरब के इस नेता का फरमान दुनिया के मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। मौलाना अरशद मदनी के संगठन ने ऐलान किया है कि भारत में कयामत के आने तक मुस्लिमों का पर्सनल लॉ नहीं बदला जाएगा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि मोदी के आदेश के बाद अजीत डोभाल ने सीधे सऊदी अरब से कयामत को ही बुला लिया है। मोदी शाह सबसे पहले कॉमन सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात में से लागू किया जाएगा। लेकिन ये सुपर पावर मुस्लिम लीडर कौन है और मोदी 15 अगस्त से पहले क्या करने वाले हैं, इसकी पूरी कहानी इस 2 मिनट की रिपोर्ट में पहले जान लीजिए। ये हैं सऊदी अरब के टॉप नेता मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा। इन्हें मोदी सरकार ने भारत बुला लिया है। इनका एक आदेश दुनिया के मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। मोहम्मद अल ईशा को ऐसे वक्त में भारत बुलाया गया है जब 15 अगस्त की तारीख बहुत करीब है और देश के अंदर कुछ मौलाना अपने फायदे के लिए यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को जब ये पता चला कि अल ईशा भारत आने वाले हैं तो इन देशों में खलबली मच गई है। और उससे भी ज्यादा दहशत में वो कट्टर मुस्लिम हैं जो भारत के भोले भाले मुस्लिमों को बरगला रहे थे। पूरी दुनिया के मुसलमान अल ईशा की बातों को मानते हैं। सऊदी अरब के नेता अल ईशा जो बोल देते हैं मुसलमान उसे स्वीकार कर लेते हैं। इनका एक आदेश अरब के मुस्लिमों के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। अल ईशा भारत में अजीत डोभाल के साथ एक मंच साझा करेंगे और यहाँ पर भारतीय सभ्यता, शांति और सहिष्णुता पर भाषण देंगे। आप अंदाजा लगाइए कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश का नेता भारत में आकर हिंदुस्तान की सभ्यता पर भाषण देगा तो कुछ लोगों के सीने पर कैसे सांप लौटेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अल ईशा भारत के मुस्लिमों की आंखों से वो पर्दा भी हटाएंगे जिसे अरशद मदनी जैसे मौलानाओं ने अपने फायदे के लिए डाल रखा है। इसीलिए कहते हैं मोदी के हनुमान कहे जाने वाले अजीत डोभाल का हर निशाना अचूक होता है। अजीत डोभाल बहुत कम मौकों पर ही दखल देते हैं, लेकिन जब पानी नाक के ऊपर निकल गया तो उन्हें ही देश के लिए आगे आना पड़ा। 15 अगस्त 2014 की वो तारीख तो आपको याद ही होगी जब मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसी तारीख को लाल किले में चढ़कर पाकिस्तान को ललकारा था। पीएम मोदी लगभग हर बड़ा ऐलान 15 अगस्त को लाल किले से ही करते हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी लाल किले से ही हिंदुस्तान में एक देश एक कानून का ऐलान कर देंगे। 15 अगस्त से पहले सऊदी अरब के बड़े नेता अल ईशा का भारत आना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भारत में जो मुस्लिम यूसीसी का भी विरोध कर रहे हैं, भारत में अल ईशा के भाषण के बाद 99% मुस्लिम भी इस कानून को लागू करने का समर्थन कर देंगे। क्योंकि सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि अल सीसी की बात पूरी दुनिया के मुस्लिम मानते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने इन्हें भारत बुलाया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर मुस्लिम देशों में सरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं है, लेकिन यही देश भारत के अंदर इसे लागू देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी सरिया और मुस्लिम लॉ लागू नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान में अब एक देश और एक कानून लागू होना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। द राष्ट्र हित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।